जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा आज मैं फिर आपको प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ। क्योंकि प्रभु श्री राम की लीला तो कोई भी आज तक पार नहीं लगा पाया, क्योंकि वो तो मायापति हैं। उनके माया को वो हम और आप कोई जान नहीं सकता कि हमारे बीच हमारे समय को मायापति किस प्रकार से नैया लेके चलेंगे। तो आपकी नैया को पार लगाने वाले हमारे मायापति ही हैं। आप मायापति की कल्पना को देखते हुए उनके जीवन यानी कि बालकांड में ले चलता हूँ। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं बालकांड में। प्रभु श्री राम की लीला को आप समझिए और अंधविश्वास से एकदम दूर रहिए, क्योंकि हमारी आपके नैया को पार लगाने वाले सिर्फ प्रभु श्री राम हैं, जिनका सिर्फ मात्र 2 अक्षर का नाम है। ये 2 अक्षर का नाम से ही हमारा आपका संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम ममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वे दज अंडज उपदिज दिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ, सब मिल करहूँ छाड़ी छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय कराऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबको सबसे विनती करता हूँ। करन चहऊँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरिति अगव अवगाहा। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय अजग जुरई न छाछी। क्षमी हहीं सज्जन मोरि ढिठाई, सुनी हहीं बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हहीं क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप समझ से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लागन नीका, सरस हों अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हरि सहर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही।
रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। और किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी समभाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाही। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊँ एक विश्वास। पै हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास दोई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बकदादुर चतकारी, हसही मलिन खल विमल बतकारी। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहूँ, तिन्ह कह सुखद हास रस एहूँ। भाषा विनित भोर मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देती है। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्ह कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रतिमति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरण में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनी हैं सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रच नाम में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। इस प्रकार से मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ और अपने वाणी को भी विराम देता हूँ। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी मझधार में अगर नैया डूबी है तो हमारे प्रभु श्री राम, जैसे हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है, वैसे आप पर भी कृपा बनी रहे।